नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज चैनल और मैं रशीद रसिक आपका स्वागत करता हूं। आजकल नेताओं की सक्रियता ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। कहीं मोर्चा तो कहीं धरना देखा जा रहा है। कारण साफ है कि चुनाव करीब है और चुनाव नजदीक होने के कारण सभी पार्टियों की सक्रियता जो है बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी उसमें सबसे आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। बता दें कि कारपोरेशन का कार्यकाल जब से खत्म हुआ तब से नगर सेवक उनके वार्ड में है नहीं और नगर सेवक की अनुपस्थिति में जो महानगर पालिका के अधिकारी है, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कार्य करने की जनता का, लेकिन अधिकारीगण कार्य कर नहीं रहे क्योंकि उनके ऊपर जो कमान होती है नगर सेवकों की वो है नहीं, जिस कारण क्षेत्र के अंदर मुंबई भर में समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। और जो सुलझे हुए नेता है, जो जुझारू नेता है, जो लोगों के लिए लड़ना पसंद करते हैं, वे सक्रिय है ऐसे माहौल में। और ऊपर से कारपोरेशन चुनाव करीब भी है तो लक्ष्य तो उनका वही है, राजनीति, लेकिन फिर भी इस लक्ष्य के द्वारा लोगों को भला हो तो ये अच्छी बात हो सकती है। समाजवादी पार्टी सक्रियता दिखा रही है। मलाड के अंदर पिछले 15 दिनों के अंदर 2 मोर्चे समाजवादी पार्टी की ओर से निकल चुका है और इस वर्ग भी बीएमसी महानगर पालिका के ऊपर उन्होंने मोर्चा निकाला है। जन सुविधाओं को लेकर उन्होंने मलाड महानगर पालिका का घेराव किया। अजहर सिद्दीकी जो चारकोप तालुका सपा के अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में विशाल मोर्चा निकाला गया है। इस अवसर पर मुंबई समाजवादी पार्टी के जो सचिव है कुबेर मौर्या, एसपी यादव, गिरजा शंकर यादव जो जिला सचिव हैं, सचिव सादिक पठान और बिहारी एकता मंच के जो सपोर्ट कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को, वे भी उपस्थित इस अवसर पर हुए थे। बता दें कि लोगों की समस्याओं को देखते हुए समाजवादी पार्टी आगे आ रही है और लोगों की उस समस्या को उठाने की कोशिश अपनी ओर से कर रही है जिससे लोगों को राहत मिल सके। तो ये एक पहल है। चारकोप तालुका सपा अध्यक्ष अजहर सिद्दीकी ने भाजपा के नेताओं को कोसा है। उनका कहना है कि उनकी सरकार है महाराष्ट्र में, इसलिए वे अपने लाभ के लिए समस्याओं को लटकाने में विश्वास रख रहे हैं। तो क्योंकि समस्या के निवारण हेतु हम प्रयास कर रहे हैं, काम ना हो क्या कि हमको क्रेडिट न मिले, इसलिए वे समस्याओं को काम को रुका रहे हैं और जिसके पीछे उनकी राजनीति साफ साफ झलक रही है। यदि भाजपा के नेताओं ने अपनी इस हरकत को बंद नहीं किया तो हम जनता के साथ मिलकर हमको विवश होना पड़ेगा। इस अवसर पर कई सपा नेता उपस्थित हुए थे, जिनमें कुबेर मौर्या जो मुंबई सचिव है, वहीं सादिक पठान जो मुंबई सचिव है। मलाड क्षेत्र में उनकी सक्रियता बढ़ी हुई है और उन्होंने कई सामाजिक कार्य किए हैं। उसी के साथ गिरजा शंकर यादव जो जिला अध्यक्ष हैं, उनके मार्गदर्शन में, और जो चारकोप तालुका सपा अध्यक्ष है अजहर सिद्दीकी के नेतृत्व में यह मोर्चा निकाला गया था। बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए थे और प्रशासन के अधिकारियों को उपस्थित कराकर उनको समस्याओं से अवगत कराया और समस्याओं का मेमोरेंडम देते हुए आश्वासन लेने की कोशिश की कि आखिर जनता की जो समस्या है कब तक उनका निवारण हो पाएगा। बता दें कि अब्बू आसिम आजमी का आदेश उन्हें प्राप्त हुआ है। उनका कहना है कि अब्बू आसिम आजमी ने सभी कार्यकर्ताओं को और नेताओं को आदेश दिया है स्पष्ट कि वे लोगों के लिए आगे आए, लोगों को सुविधाएं दिलाने की अपनी ओर से प्रयास करें। उसी दिशा में ये पहल है, उसी दिशा में ये प्रयास है। वहीं समाजवादी पार्टी के अनेक नेताओं ने मनपा के कार्यालयों को घेराव करते हुए अपना आक्रोश निकाला है। उनका स्पष्ट कहना है कि जब तक बीएमसी के अधिकारी जनता का काम करने के लिए आगे नहीं आएंगे तब तक समाजवादी पार्टी उनका विरोध इसी तरह रोड पर उतर के करती रहेगी। समाजवादी पार्टी बीएमसी आर साउथ महानगर पालिका के खिलाफ विशाल मोर्चा निकालकर उन्होंने अपना आक्रोश जता दिया है। इस रात मुंबई समाजवादी पार्टी ने बीएमसी के आर साउथ के खिलाफ विशाल मोर्चा निकालकर अपनी मंशा दर्शा दी है। बता दें कि समाजवादी पार्टी की ओर से लोगों की समस्याओं को लेकर यह दूसरा विशाल मोर्चा है। ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कितनी सक्रिय है और सक्रिय होकर समाज में काम कैसे किया जाए, ये दर्शाने की कोशिश समाजवादी पार्टी की ओर से। चलिए, इस अवसर पर सादिक पठान जो समाजवादी पार्टी के महासचिव है, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने बीएमसी के अधिकारी को कोसते हुए कहा कि जहां भ्रष्टाचार होता है वे तुरंत पहुंच जाते हैं, लेकिन जब लोगों की समस्याओं की बात आती है तो वे कन्न काट जाते हैं। अब ऐसा चलेगा नहीं। समाजवादी पार्टी लोगों को हक दिलाने के लिए रास्ते पर उतर चुकी है। मुलायम सिंह जिंदाबाद का नारा देते हुए वे आगे बढ़ रहे हैं। सादिक पठान ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि अब्बू आसिम आजमी का ये साफ संदेश है कि वे लोगों के लिए कार्य करें और हम उसी दिशा में प्रयासरत हैं। श्री सादिक पठान
अपने भूमिका के द्वारा लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कई ऐसे सामाजिक कार्य हैं जिनको करने में उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई है। पेश है एक विशेष रिपोर्ट। ये भूखी नंगी सरकार, ये लूली लंगड़ी सरकार, अंधी बहरी सरकार, ये महानगर पालिका को हमने बार बार बताया कि जितनी भी अवैध बीएमसी की प्लॉट्स है, ऑफिसेस है, जिनको पार्टी ने, बीजेपी पार्टी ने कब्जा कर रखा है, उस कब्जे से छुड़वाइए। 2019 में बात हुई थी, उन्होंने कहा था कोविड है, टीकाकरण हो रहा है, उसके बाद हम हटा लेंगे। आज तक वो, जबकि वो रिजर्व प्लॉट है, आज कम से कम 15 गुंठा का वो प्लॉट है, इसमें वो निर्माण है, इसमें हेल्थ सेंटर है, उस सेंटर पे बीजेपी कब्जा। आप जाकर देख लीजिए, भाजपा सेंटर हो गया, भाजपा का कार्यालय हो गया, महिला कल्याण केंद्र पे बीजेपी कब्जा। ये बीएमसी को दिखाई नहीं देता। ऐसे सारे पॉइंट पे जिसका हमने डिस्पैच कराया और पिछले 6 महीने से हम फॉलो कर रहे हैं, बावजूद इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। दस्तक बस्ती काम नहीं कर रही है। गरीब मजदूर हॉकर्स, आज समाजवादी पार्टी उन हॉकर्स के सम्मान में आप उतरी। आज गरीब मजदूर जिनके पास पैसा नहीं है, सब्जी लगाते हैं, फलों का धंधा करते हैं, 90 रोड हो चाहे लिंक रोड हो चाहे ओल्ड लिंक रोड पर, वहां पर बीएमसी के लोग हफ्ता वसूली काम करते हैं, उन्हें उठाकर उन पर चार्ज मारते हैं। तो ये बीएमसी को दिखाई नहीं देता। ये वसूली सरकार है, ये पैसा वसूल कर अपने आकाओं तक पहुंचाकर और बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। इसीलिए इस अंधे बहरे लोले लंगड़े गरीबों की महानगर पालिका के खिलाफ आज स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के जयंती के दिन मजबूर होकर समाजवादी पार्टी के तमाम हमारे साथी लोग यहाँ आए हैं और धरना मोर्चा के लिए बाध्य हुए हैं। और इस सारे पॉइंट्स को लेकर हम आए और हमें पूरा विश्वास है कि उस पर बात होगी। अभय जगताप को हमने 20 पॉइंट दिया कि नगर सेवक के संरक्षण में अवैध निर्माण का काम हो रहा है, जिसके वजह से कई मासूम बच्चों की जान गई, चाहे वो 5 नंबर का मामला हो। अगर हमारी माताएं बहनों को शौचालय की आवश्यकता पड़ती है, रात में 10 बजे शौचालय बंद कर दिया था, क्या डे नाइट की सुविधा नहीं हो सकती है? ऐसे बहुत सारे मांग हैं। मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा जो भी काम किया, सड़क पर उतर करके संघर्ष किया और उस संघर्ष के बदौलत ही उनको इतनी बड़ी जो है वो कुर्सी मिली है। साथियों, भले शिवसेना की यहाँ नगर सेवक हुए थे, शिवसेना की सरकार गई, लेकिन सारा डीएमसी और टीएमसी भारतीय जनता पार्टी सरकार के इशारे पर चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद के इशारे पर चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक के इशारे पर ये लोग काम कर रहे हैं। इसलिए हम तमाम यहाँ के पदाधिकारियों को बोलता हूँ कि 9 तारीख को पी वार्ड को फिर से दोबारा घेरना है। उसी दिन एक दिन बीच में हम आर साउथ को दोबारा घेरेंगे, फिर हम मुख्यमंत्री के यहाँ चल के मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। लगभग 22 दिसंबर को हम आजाद मैदान से चलकर मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। तो तैयारी आपका दोबारा यहाँ का रहेगा, तैयारी आपका पी नॉर्थ वार्ड का रहेगा और फिर जो है हम लोग मुख्यमंत्री का रहेगा। इन्हीं संदर्भों में भाई हमारे साथ आदमी करो, हम हमारे साथ आदमी बंद करो, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। राष्ट्रीय मुर्दाबाद, 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 राष्ट्रीय मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। बदल दो, राज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, बदल दो, राज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो।
टीएमसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे अभय जगताप होश में हो, होश में आओ, अभय जगताप इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। नगर सेवक की दलाली बंद करो, नगर सेवक की दलाली बंद करो। में जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में। भारतीय मुर्दाबाद 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 टीएमसी मुर्दाबाद। मुर्दाबाद। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बदल दो, बदल दो।